शिवगढ़ एक शांत सा गांव, लेकिन इस गांव की हवा में कुछ दबी हुई चीखें हैं। यहाँ एक पुरानी बावड़ी है जिसे लोग अंधेरी बावड़ी कहते हैं। हर 12 साल में पूर्णिमा की रात वहाँ से कोई लड़की गायब हो जाती है। 100 साल पहले एक लड़की रूपा उसी बावड़ी में गिरकर मर गई थी। तब से उसकी आत्मा वहाँ भटक रही है और वो सिर्फ बदला नहीं, पूरा न्याय चाहती है। एक कॉलेज स्टूडेंट जो गर्मी की छुट्टियों में अपने दादी के गांव आया है, उसे भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। उसकी दादी उसे बार बार मना करती हैं कि वो अंधेरी बावड़ी के पास न जाए, लेकिन आरव नहीं मानता। दादी, ये 2025 है। भूत प्रेत सिर्फ कहानियों और फिल्मों में होते हैं। अब मैं खुद जाऊंगा और पता करूंगा कि सच्चाई क्या है। आरव गांव के पुराने रजिस्टर और अखबारों में गुमशुदा लोगों की लिस्ट देखता है। उसे पता चलता है हर 12 साल में एक लड़की गायब होती है और इस साल फिर वही तारीख आ रही है। पूर्णिमा की रात गांव के रिकॉर्ड में कुछ अजीब था। आरव तय करता है कि आज रात अपने दोस्त चिन्मय को साथ लेता है, बावड़ी के पास जाएगा। भाई, ये मजाक मत कर, वहां सच में कुछ है। सच और झूठ में फर्क तभी पता चलता है जब तुम अंधेरे में अकेले खड़े होते हो। एक रात लालटेन लेकर आरव अपने दोस्त चिन्मय को साथ ले जाता है। दोनों रात को 12 बजे बावड़ी के पास पहुंचते हैं। चारों ओर अंधेरा है, हवा चल रही है, पेड़ हिल रहे हैं और बावड़ी से किसी के रोने की आवाज आती है। वहाँ का माहौल धुंध, पेड़ हिल रहे, लालटेन बार बार बंद हो रही, आवाजें आ रही। वे बावड़ी के अंदर झांकते हैं, नीचे किसी के पैरों की परछाई घूम रही है। खोए में से आवाज आ रही है, मुझे बाहर निकलो, मुझे बदला लेना है। चिन्मय डर के कारण वाहन से भाग गया, लेकिन आरव वही का वही रुका हुआ रहा। रूपा की आत्मा प्रकट होती है, खूबसूरत चेहरा, लेकिन धीरे धीरे डरावना होता जाता है। तुम कौन हो? और तुम ही हो वह जो सबको मार रही है। मैं किसी को नहीं मारती। वो लोग हैं जो मेरी मौत के जिम्मेदार थे। और अब तू? सिर्फ जानना चाहता था, तुम कौन हो? तुम्हारे परिवार के किसी ने मेरी चीखें अनसुनी की थी, तुम्हारे परदादा ने। और अब तुम भी मेरे हाथों से मरोगे, क्योंकि तुम्हारे दादा ने जो भी मेरे साथ किया वह भी गलत था। वह जानते थे कि मेरा साथ बलात्कार किया गया है, फिर भी वह चुप रहे। बलात्कार वो किसने किया, तुम मेरे को बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो ठीक है, मैं बताता हूँ कि मेरे साथ किसने बलात्कार किया। गांव के मुखिया ने मेरे साथ गलत किया था, लेकिन तुम्हारे दादा भी वहीं पर से देख रहे थे। मैं ये बात गांव वालों को बताऊंगा। तो फिर ठीक है। और वहाँ से अब घर की ओर चल पड़ा। गांव वाले के सामने आरव ने पूरी सच्चाई बताई कि उसे रात क्या हुई। आरव ने बोला कि रूपा के साथ जो गलत हुआ था वह कोई और नहीं बल्कि पूर्व सरपंच ने किया था। गांव के लोग डरते हैं, लेकिन सरपंच जगदीश उसे मना करता है कि ये सब अंधविश्वास है। सच ये है, सरपंच का दादा उस जमींदार गिरोह में शामिल था जिसने रूपा की हत्या की थी, और अब उसका पोता विक्रांत अपने दादा की इज्जत बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जब आरव घर जा रहा था तब विक्रांत उसके पीछे पीछे जा रहा होता है। विक्रांत आता है, उसके हाथ में लकड़ी का डंडा होता है। वो चुपके से पीछे आता है और आरव को सिर पर मारता है। आरव गिर जाता है, खून बहता है। आरव की मौत वहीं पर हो जाती है और सरपंच ने बोला, जो चीजें दबी हैं, उन्हें दबी रहने दो। वो सरपंच वहां से चला जाता है। आरव की लाश देखकर रूपा का सब्र टूट गया। उसकी आंखों में आंसू थे, पर उन आंसुओं के पीछे एक दहकती हुई आग थी, गुस्से की, बदले की और न्याय की। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर चीखते हुए कहा, यह क्या कर दिया? आरव को मार दिया। वह सच्चाई बताने आया था। उस रात मेरे साथ जो हुआ वह आरव जानता था और इसीलिए उसे मार दिया गया। यह सब उसी पूर्व सरपंच ने करवाया है। उसी ने मेरी जिंदगी बर्बाद की और अब उसने आरव की जान ले ली। मैं नहीं छोड़ूंगी उसे। अब बहुत हो गया। मैंने बहुत डर लिया, बहुत सह लिया। अब और नहीं। आरव की मौत यूं ही बेकार नहीं जाएगी। गांव वालों, आप सबने देखा, आरव सच्चाई बताने आया था और उसे खामोश कर दिया गया। अगर आज हम चुप रहे तो कल कोई और मारा जाएगा। हमें एक साथ खड़ा होना होगा। मुझे इंसाफ चाहिए।
आरव को इंसाफ चाहिए, उस पूर्व सरपंच को, और जो कोई भी इस साजिश में शामिल है, सबको जेल भिजवा कर रहूंगी। अब कोई चुप नहीं बैठेगा, अब कोई डरेगा नहीं। आरव ने अपनी जान देकर हमें जगाया है, अब हमें लड़ना होगा। मैं कसम खाती हूँ, उस सरपंच को उसके किए की सजा दिलवा कर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। रूपा का यह बयान सुनकर पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। उसकी आंखों में वो आग थी जो अब किसी भी डर या धमकी से बुझने वाली नहीं थी। यह स्पष्ट था कि आरव की मौत ने उसे एक नई शक्ति और लड़ने का हौसला दिया था। अब लड़ाई सिर्फ रूप की नहीं, बल्कि आरव के न्याय की भी थी।